जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम चैप्टर 5 जो पहले हम डाल रहे थे वीडियो, 4 महीने हो गए लगभग वीडियो नहीं डाल पाए, टाइम नहीं मिल पाया। तो आज हमने वीडियो डाला है उप सह संयोजक यौगिक का IUPAC नामकरण। IUPAC फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये होते एक IUPAC संस्था है जिसका मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री का जो नियंत्रण है वहीं से होता है IUPAC से। तो IUPAC नेमिंग है वो करेंगे और इसके कुछ रूल हैं वो आपको समझा दे रहे हैं 1 बाई 1। तो देखिए, शुरुआत से चलते हैं। तो पहला रूल क्या है, यानी कोई उपसह संयोजक यौगिक है उसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। ठीक है, धनायन का नाम लिखेंगे चाहे वह सह आयन हो या संकुल आयन हो। सह आयन से मतलब क्या होता है, जो कोष्टक के बाहर लिखा हो उसे कहते हैं सह आयन। और संकुल का मतलब क्या होता है, जो संकुल के अंदर धनायन लिखा हो उसका भी नाम पहले लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा है, यदि धनावेशित भाग सह आयन हुआ तो उसका नाम बिना उसकी संख्या दर्शाए लिखते हैं। ठीक है, उसका नाम उसकी उस संख्या के बिना दर्शाते हैं। जैसे एक होता है K4FeCN6 उपसह संयोजक यौगिक है जिसमें K4 क्या है, एक धनावेशित भाग सह आयन है, तो उसमें 4 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट पोटेशियम लिखते हैं। ठीक है, वो आगे आपको समझा दूंगा। तो तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, संकुल का नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं। यानी संकुल किसे कहते हैं, जो कोष्टक के अंदर होता है उन्हें संकुल कहते हैं। संकुल में लिगेंड आते हैं और लिगेंड अलग अलग प्रकार के हैं, तो उनमें हम लिगेंड का जो नामकरण करेंगे अल्फ़ाबेट क्रम में लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आगे लिखा होगा। तो देखिए चौथा पॉइंट इसमें क्या लिखा है, अब यदि संकुल के अंदर सभी लिगेंड समान हैं और उनका एक से अधिक बार आने पर उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि पूर्व लग्नों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आदि पूर्व लग्नों का प्रयोग करते हैं। 2 आए तो लिखेंगे डाई, 3 आए तो लिखते हैं ट्राई, 4 आए तो लिखते हैं टेट्रा, 5 आए तो लिखते हैं पेंटा, 6 आए तो लिखते हैं हेक्सा। ठीक है, 6 से ज़्यादा जो लिगेंड है वो नहीं आते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, यदि लिगेंड के नाम पहले ही, अगर लिगेंड का नाम में पहले ही डाई, ट्राई, टेट्रा आदि उपस्थित हों तो एक से अधिक बार आने की स्थिति में उसमें 2 की जगह लिखते हैं बिस, 3 की जगह लिखते हैं ट्रिस और 4 की जगह लिखते हैं टेट्राकिस, 5 की जगह लिखते हैं पेंटाकिस। ठीक है, आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे एक लिगेंड होता है इथाइलिन डाइएमीन, तो इसमें डाइएमीन पहले से लिखा हुआ है तो इसमें डाई नहीं लिखेंगे, अब इसमें लिखा जाएगा बेस। ठीक है, क्योंकि डाई आ गया तो डाई की जगह पर हम लिखेंगे ये बेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं क्या लिखे हुए हैं। देखिए आगे पॉइंट क्या लिखे हुए हैं, छठा पॉइंट क्या लिखा है, यदि संकुल के अंदर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हों तो उनका नाम अल्फ़ाबेट क्रम में लिखते हैं। यानी संकुल आयन क्या होता है, जो कोष्टक के अंदर होता है उसे कहते हैं हम संकुल, और उसके अंदर जो भी लिगेंड है एक से अधिक आ रहे हैं। ठीक है, एक से अधिक लिगेंड आ रहे हैं तो उनका नाम लिखेंगे हम अल्फ़ाबेट क्रम में। अल्फ़ाबेट क्रम से मतलब क्या है, A to Z जो भी तत्व आएंगे उनके हिसाब से लिखेंगे। जैसे कोई तत्व की शुरुआत अगर A से हो रही है नाम की तो A से लिखेंगे, B से हो रही है तो B से लिखेंगे, C से हो रही है तो C से लिखेंगे और D से हो रही है तो D से लिखेंगे। यानी A to Z जैसे आते जाएंगे वैसे हम नाम लिखते जाएंगे लिगेंड के नाम। ठीक है, और देखिए आठवां पॉइंट क्या लिखा है, नहीं सातवां पॉइंट क्या लिखा है, लिगेंड के नाम के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। यानी जो लिगेंड होगा लिगेंड का नामकरण कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। उसके बाद पॉइंट अगला क्या है, यदि संकुल धनाभिष्ट या उदासीन हो तो धातु परमाणु का नाम सामान्य लिखा जाता है। धनाभिष्ट मतलब जो संकुल यौगिक है अगर वो धनायन है या उदासीन है तो उसका सामान्य नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तथा उसके साथ उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में लिखी जाती है। रोमन अंक कैसे होते हैं, जैसे 1 और ये ऐसे 2 लिखे जाते हैं, ये 3 लिखे जाते हैं, ऐसे 4 लिखे जाते हैं। ये क्या है, सभी रोमन अंक हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, यदि संकुल ऋणावेशित हो, यानी जो कोष्टक के अंदर अगर ऋणावेशित है तो जो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं बाद में 8 लगा देते हैं।
8 ऐसे या फिर हम 8 ऐसे लिखते हैं। जैसे क्रोमियम आया है तो लिखेंगे क्रोमेट, जिंक आया तो लिखेंगे जिंकेट, 8 लगा देंगे बाद में, ठीक है। और लास्ट में अंत में अगर ऋणावेश आयन है तो उसका नाम लिखा जाता है ऋणावेश आयन का, ठीक है। और बाद में ये और लिखा जाता है आयन, आयन लिखा जाता है। सभी प्रकार की प्रैक्टिस आपको हम करा देंगे। तो चलिए अब इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक। देखिए पहला यौगिक क्या लिखा हुआ है, CuNH3 4SO4, यानी इसका IUPAC नाम करना है, ठीक है, IUPAC नेम। अब यहाँ से देखिए इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये संकुल आयन है, ठीक है। और ये बाद में लिखा है ये सह आयन है, सह आयन है, ठीक है। तो इसका सह आयन का नाम लिखते हैं तो इसकी संख्या के दर्शाए बिना लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसका IUPAC नेम करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, संकुल के अंदर लिगेंड का नाम लिखेंगे, और लिगेंड का नाम भी उसकी संख्या के दर्शाए बिना नहीं लिखेंगे, संख्या को लिखेंगे। जैसे 4 आया है, NH3 कितने हैं 4, तो 4 के लिए क्या बताया था, 4 के लिए बताया था टेट्रा। जैसे 2 के लिए क्या लिखते हैं, 2 के लिए लिखते हैं डाई। 3 के लिए क्या लिखते हैं, 3 के लिए लिखते हैं ट्राई। 3 के लिए क्या लिखते हैं ट्राई, TRI, ठीक है। 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्रा, 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्रा। 5 के लिए लिखते हैं पेंटा, ठीक है। 4 है तो क्या लिखेंगे टेट्रा, हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। चलिए हिंदी में लिखते हैं टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। अब एमीन है, NH3 को बोलते हैं एमीन, तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। अब लिखेंगे लिगेंड का नाम लिख दिया। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु कौन सी है हमारी, कॉपर है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कॉपर, कॉपर। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या और बाद में जो ऋण आयन है वो लिखेंगे, ये है सल्फेट, ये क्या है सल्फेट है, सह आयन क्या है सल्फेट है। अब इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु है कॉपर, तो कॉपर की निकालनी है तो इसकी हम मानते हैं X, ठीक है। प्लस एमीन पर होता है 0 आवेश, तो इसका 4 है तो 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। प्लस सल्फेट पर होता है -2, सल्फेट पर -2 होता है बराबर 0, तो X ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो -2 इस तरफ आएगा तो +2 हो जाएगा। यानी कॉपर की जो संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है 2, कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था है 2। तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे 2, कोष्टक के अंदर 2 लिख देंगे। समझ में आ गया। ये है उपसह संयोजक यौगिक का IUPAC नामकरण, ऐसे करते हैं। ये पहला हमने जो यौगिक है वो आपको हमने समझा दिया। चलिए अब इसका दूसरा और देख लेते हैं। चलिए अब दूसरा उपसह संयोजक यौगिक है, इसका IUPAC नाम करते हैं, IUPAC नेमिंग। तो सभी इसमें संकुल के अंदर हैं, सभी संकुल के अंदर हैं तो इनका हम नामकरण करते हैं, कोई सह आयन नहीं है। तो सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं। अब देखिए इसमें लिगेंड 2 हैं, ये Cl यानी क्लोरो या क्लोराइडो है, NH3 एमीन है। तो इसे ये A से शुरू होता है, ये C से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेट क्रम में A पहले आता है, C बाद में आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे एमीन। तो 3 है, 3 को हमने क्या बताया था ट्राई, तो ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। और क्लोराइडो भी 3 है, तो ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो, क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो, ठीक है। अब कोबाल्ट है तो क्या लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। और कोबाल्ट की लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। निकालते हैं, देखिए कोबाल्ट की निकालनी तो इसे मानेंगे X, ठीक, प्लस Cl पर -1 × 3 प्लस एमीन पर होता है 0 × 3 = 0। तो ये X - 3 प्लस में ये 0 बराबर 0, तो X = हो जाएगा +3।
एक्स इक्वल टू +3 होगा, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो ऑक्सीकरण संख्या 3 रोमन संख्या में लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है उपसह संयोजक यौगिक, ये बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। लिखा है K4Fe3N6। ठीक है, साधारण नाम होता है इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, लेकिन इसका हम IUPAC में करेंगे। तो अब देखिए ये सह आयन है, तो सह आयन लिखेंगे, और ये धनायन है, तो इसकी संख्या के दर्शाए बिना लिखते हैं। K4 है, K क्या होता है पोटेशियम, तो लिखते हैं पोटेशियम, यानी संख्या नहीं लिखेंगे इसकी, पोटेशियम। अब लिखेंगे संकुल का नाम। संकुल के अंदर CN साइन जो लिगेंड है, तो CN को ऋणावेशित लिगेंड है, तो इसमें O आना चाहिए, चाहे साइनो लिखें चाहे साइनाइडो लिखें। तो लिखेंगे 6 हैं, तो 6 के लिए क्या बताया था हेक्सा, हेक्सा साइनो। ठीक है, अब ये फेरेट है, यानी यह फेरस है, Fe है, तो ये फेरेट हो जाएगा, क्योंकि ऋणावेशित लिगेंड में जुड़ा हुआ है, और संकुल आयन भी कैसा है ऋणावेशित है, तो ये हो जाएगा फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या चलिए निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीकरण अवस्था, तो पोटेशियम पर होता है +1, तो +1 × 4। ठीक है, प्लस Fe की निकालनी, तो Fe का होता है x मान ले रहे हैं जिसकी निकालनी है। Cn पर होता है -1, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 0, तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, प्लस x और ये -6 बराबर 0। ठीक है, तो हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 6 - 4, तो x बराबर +2, x बराबर +2 निकल आएगा। ठीक है, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 2, Fe की ऑक्सीकरण संख्या हो गई 2। तो इसमें हम छोटे कोष्ठक के अंदर 2 लिखेंगे रोमन संख्या में, तो इसका ये नाम हो गया। अब जो आखिरी बचा हुआ वो देख लेते हैं। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, PTNH3 ठीक है, इनमें सभी संकुल के अंदर हैं, तो सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं। ये किससे शुरू होता है, ये A से शुरू होता है, ये C से शुरू होता है, तो A वाले को पहले लिखेंगे, तो A वाले को पहले लिखेंगे, तो ये है डाईएमीन और क्लोरीन भी कितनी है 2, तो ये भी डाईक्लोरो। ठीक है, अब P क्या है प्लेटिनम है। ठीक है, और ये कैसा है एक उदासीन संकुल है, तो इसका प्लेटिनम ही हो जाएगा प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे प्लेटिनम और इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो चलिए निकालते हैं। Pt की निकालनी है, तो ये x प्लस NH3 पर 0 होता है, तो पूरा 0 कर दे रहे हैं, प्लस Cl पर होता है -1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे =0। ठीक है, तो x ये -2 = 0, तो ये हो जाएगा x = +2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई 2, ऑक्सीकरण संख्या आ गई 2। समझ में आ गया। ठीक है, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको उपसह संयोजक यौगिक का IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं वो आपको समझा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।